गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बड़ा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, जल्दी से बुक ओपन करो तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल ए प्लस बी एक्स फॉर बी माइनस ए एक्स। कहता है अगर हम एक्स 1 से लेस लेते हैं तो फंक्शन इसके इक्वल होगा। अगर x 1 के इक्वल है तो एफ एक्स को 4 लिखना है। अगर x 1 से ग्रेटर है तो एफ एक्स को b माइनस ए एक्स लिखना है। एंड इफ लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 1, इट मीन्स कि x की जगह यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, तो एफ 1 हो गया ना। देखो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स कि ये गिवन है आपके पास, यानी कि मैं x की जगह यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, ये गिवन है। तो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी, कह रहे हैं ए और बी की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी ये बतानी है। 1 पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये गिवन है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ओके बेटा, देखो सामने बोर्ड पे, देखो बेटा ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। कह रहा है एक्स की जगह यहाँ पे 1 लिख दो तो f1, यानी कि लिमिट अगर मैं x की जगह 1 लेता हूँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, गिवन है। a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 इज एग्जिस्ट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो डायरेक्ट लिमिट होगी वो दोनों पहले से ही इक्वल है, ये गिवन है। हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ लिखे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 इक्वल। अगर x 1 से लेस है तो ये वाली टर्म यहाँ लिख देंगे a प्लस बी एक्स। अगर x 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर ये वाली टर्म, तो b माइनस ए एक्स। अगर x 1 के साथ इक्वल है तो यहाँ पर ये 4। ओके, तो अब क्या करें, x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ a प्लस बी और ये 1। यहाँ भी x की जगह 1 रख दो, b माइनस ए 1। यहाँ भी x की जगह 1, अगर x होता तो मैं x की जगह 1 लिख देता, तो ये 4 का 4 ही रह गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, a प्लस बी, यहाँ b माइनस ए और ये 4। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकेंड एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर कर लें। a प्लस बी इज इक्वल टू 4, सेकेंड और लास्ट, b माइनस ए इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो, a और b की वैल्यू निकाल लो। कैसे, a इज इक्वल टू 4 माइनस बी, b को राइट में ले गए, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो b माइनस a की जगह 4 माइनस बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। बाहर माइनस से साइन चेंज हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2b माइनस 4 4 को राइट में ले जाओ, प्लस हो गया 8, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 4 जा 8। b की जगह 4 पुट कर दे, 4 माइनस 4, तो एक इसके इक्वल आ गया 0 के। a इज इक्वल टू 4, b a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29 इज लेट a1 a2 an बी फिक्स्ड रियल नंबर। कह रहे a1 a2 an ये सारे क्या हैं, फिक्स हैं और रियल नंबर हैं। एंड डिफाइंड ए फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए एन, ये बीच डैश यानी a1 a2 a3 a4 nth टर्म। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज लिमिट x टेंस टू a1 fx। कहता है अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगाता हूँ कौन सी, a1 वाली, तो कहता है क्या आंसर आएगा ये बता दो। फॉर सम a नॉट इक्वल a1 a2 n कंप्यूट। सेकंड पार्ट है लिमिट x टेंस टू a fx। कहता है अगर मैं लिमिट x टेंस टू a1 लेता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर मैं x की जगह a लेता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा ये बताना है। तो दो पार्ट हैं, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो देखो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन, लिमिट लेनी है x टेंस टू a1, लिमिट x टेंस टू a। तो चलो पहले मैं लिमिट x टेंस टू a1 लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू a1 fx की वैल्यू पुट कर दो, x माइनस a1 x माइनस a2 कंटिन्यू
x माइनस ए एन। तो जहाँ कहीं पर भी x आ रहा है उस x की जगह आप a1 पुट कर दें। तो इस x की जगह a1 माइनस a1, x की जगह a1 माइनस a2 कंटिन्यू, x की जगह a1 माइनस an, a1 से a1 कैंसिल हो गया 0, तो बाकी एज इट इज a1 माइनस a2 कंटिन्यू a1 माइनस an। तो 0 ये सारी ब्रैकेटें क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, नेक्स्ट अब यहाँ पर आ गए सॉल्यूशन। अब के बाद लिमिट x टेंड्स टू a लेनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली लाइन लिख दो, x माइनस a1 x माइनस a2 कंटिन्यू x माइनस an। तो इसके अंदर जहां कहीं पर भी x आ रहा है उस x की जगह आप a पुट कर दें, तो यहां से a माइनस a1, x की जगह a माइनस a2 कंटिन्यू x की जगह a लिख दें और ये माइनस an। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज इफ एक फंक्शन गिवन है मॉडुलस x प्लस 1 0 मॉडुलस x माइनस 1, अगर x 0 से लेस देन है तो f(x) को इसके इक्वल लिखना है, अगर x 0 के इक्वल है तो फंक्शन 0 लिखना है, अगर x 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन को इसके इक्वल लिखना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ a, कहते हैं a की वैल्यू क्या हो सकती है कि डज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। कहता है मैं अगर x की जगह a लिखूं, ठीक है, a की जगह क्या होना चाहिए कि जो लिमिट है वो क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, तो a क्या होना चाहिए ये हमने इसके ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, देखो बेटा, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a f(x). चलो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले आपको मैं मॉडुलस x की डेफिनेशन बता दूं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था मॉडुलस क्या होता है, जो माइनस को प्लस कर देता है। -5 का मॉडुलस 5, 5 का मॉडुलस भी 5, -6 का मॉडुलस 6, 6 का मॉडुलस भी 6 हो जाता है। मैंने मॉडुलस x की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि या तो इसका आंसर +x आएगा या -x। अगर x 0 से ग्रेटर है तो +x लिखना है, अगर x 0 से लेस देन है तो आपने -x लिखना है। 0 से ग्रेटर अगर मैं कोई भी नंबर बोलता हूँ तो प्लस, 0 से लेस देन बोलता हूँ तो -x। ठीक है, इसकी डिटेल देखनी है तो पिछले वाले पार्ट में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना। अगर x 0 से लेस देन है तो ये टर्म लेनी है, x 0 के इक्वल है तो ये, और x 0 से ग्रेटर है तो ये। अब वो कहता है कि मैं a की जगह क्या होना चाहिए कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। अब a कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि a 0 हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि a 0 से छोटा हो, या ऐसा हो सकता है कि a 0 से बड़ा हो। तो 3 केस इसके अंदर बनेंगे। देखो फर्स्ट केस, पहला केस मान लिया x किसके इक्वल है, a के, और a किसके इक्वल है 0, x टेंड्स टू a इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिर मैं यहां पर करूंगा सेकेंड केस, x इज इक्वल टू a 0 से लेस, यानी कि 0 से छोटा कौन सा नंबर होता है, -1, -2, -3, -4, यानी लिमिट क्या लूंगा, -1, -2, -3, उनके ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, तो और थर्ड केस और लास्ट होगा हमारे पास एट x इज इक्वल टू a 0 से ग्रेटर। तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उनके ऊपर हम लिमिट लेकर चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। पहले मैं 0 पर लिमिट देखता हूँ कि एग्जिस्ट करती है या नहीं, 0 से छोटा नंबर है उस पर चेक करता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, फिर 0 से ग्रेटर पर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वाले पे करते हैं। x टेंड्स टू a किसके इक्वल है 0 के। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट। ठीक है ना, तो यहाँ पर है देखो लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, a था ना, a की जगह मैंने 0 लिख दिया,
तो यहाँ पर हमने लिखा 0 माइनस, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर लिखते हैं हम x टेंस टू 0 इक्वल। ओके बेटा, 0 से लेस, 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल। तो x 0 से लेस देन है तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी मॉडुलस x प्लस 1, 0 के इक्वल, 0 के इक्वल है तो 0। अगर x 0 से ग्रेटर है तो ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी मॉडुलस x माइनस 1। अब आप क्या करें, x की जगह 0 पुट करें, अगर तीनों आंसर इक्वल आ गए, ठीक है, तब तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं। तो चलो x की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है, तो 0 का मॉडुलस 0 प्लस 1, कितना आंसर आ गया 1। यहाँ पर x की जगह 0 लिखें तो, और ये गलत हो गया बेटा, सॉरी, यहाँ पर आएगा 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर ये टर्म यहाँ आएगी मॉडुलस x माइनस 0 के इक्वल ये टर्म यहाँ आएगी, ठीक है। x की जगह 0 लिख दें तो यहाँ पे 0 माइनस 1, 0 का मॉडुलस 0 माइनस 1 तो ये माइनस 1। x की जगह 0 लिख दें तो x तो यहाँ पर है ही नहीं 0। अभी देखो क्या ये तीनों आंसर इक्वल आ रहे, तीनों आंसर इक्वल तो नहीं आ रहे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, और a किसके इक्वल था 0 के, इज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं a की जगह 0 लिखता हूं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, यहाँ fx लिख दो। ओके बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। अब मैंने क्या लिया, x इक्वल टू a, a का मीनिंग क्या है, -1 -2 -3, उन पर चेक कर रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और यहाँ डायरेक्ट देखो, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a। अब अगर यहाँ पर तीनों आंसर इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो x टेंस टू a, ठीक है ना, x टेंस टू a, यानी x किसके इक्वल a के, और a क्या लिया हमने 0 से छोटा, तो इसका मतलब x क्या है 0 से छोटा, x क्या लेना है 0 से छोटा, सिर्फ x 0 से छोटी टर्म। तो 0 से छोटी टर्म ये वाली है, तो तीनों ही केस में ये लिखेंगे मॉडुलस x प्लस 1, मॉडुलस x प्लस 1, मॉडुलस x प्लस 1। ओके, क्योंकि हमने 0 से छोटे नंबर पर हमने इसको चेक करना है, ठीक है ना। और मैंने अभी मॉडुलस x की क्या डेफिनेशन बताई थी, यहाँ लिमिट x टेंस टू a माइनस, अगर x 0 से छोटा है तो मॉडुलस x किसके इक्वल होते हैं, माइनस x के, यहाँ प्लस, इधर भी लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा लिमिट x टेंस टू a, x की जगह माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर x की जगह a पुट कर दो, माइनस x की जगह a, और यहाँ से प्लस 1, इस x की जगह a लिख दो प्लस 1, x की जगह a लिख दो प्लस 1। अब ये देखो तीनों आंसर इक्वल आ रही है ना, तो इसके अंदर लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, लिमिट x टेंस टू a fx इज एग्जिस्ट, और a क्या है 0 से लेस, यानी कि -1 -2 -3 -4 सभी पर ये एग्जिस्ट कर जाएगी। अब मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट x टेंस टू a 0 से ग्रेटर, क्या इसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है, देखो लास्ट पार्ट है ये, यहाँ पर फिर से लिखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट यहाँ पर लिखें लिमिट x टेंस टू a माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a इक्वल। अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू a, x 0 से ग्रेटर, x 0 से ग्रेटर ये वाली टर्म है, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी, तो इधर आएगा यहाँ पे मॉडुलस x माइनस 1, मॉडुलस x माइनस 1, मॉडुलस x माइनस 1। अगर x 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है तो मॉडुलस x किसके इक्वल होता है, x के, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस x, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर है तो प्लस x, 0 से छोटा है तो माइनस x, वहाँ माइनस x लिखा था, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो इधर क्या बनेगा x, और ये -1, और यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x -1, x की जगह a लिख दो, a -1
x की जगह a लिख दो और यहाँ पर भी x की जगह a। अब ये देखो ये तीनों आंसर इक्वल आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज एग्जिस्ट। यहाँ पर भी लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, और a क्या ले रहा है, 0 से ग्रेटर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर हमारे पास, याद रखिए, अगर मैं x को इक्वल a को 0 के इक्वल लिखता हूँ तो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं a 0 से लेस लेता हूँ तो एग्जिस्ट कर जाता है, अगर a 0 से ग्रेटर लेता हूँ तो भी वो एग्जिस्ट कर जाता है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द फंक्शन f(x) satisfies लिमिट x टेंस टू 1 f(x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1) इज इक्वल है पाई। कहता है अगर मैं इस सारे के ऊपर अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो हमारा आंसर पाई आ जाता है, ये गिवन है। कहता है अगर मैं लिमिट x टेंस टू 1 f(x) लिखूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, ये बता दो। इस सारे पर लिमिट लगाते हैं तो कितना आंसर आ गया, पाई। अगर f(x) पर लिमिट लगाएं तो कितना आंसर आएगा, ये हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ओके, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस पर लिमिट लगाएं तो कितना आंसर आ जाता है, पाई। f(x) पर लिमिट लगाएं तो क्या आंसर आएगा, ये बताना। देखो ये वाली जो लिमिट x टेंड्स टू 1 ये न्यूमरेटर पर भी आएगी, डिनोमिनेटर पर भी आएगी। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। तो मैंने लिमिट को न्यूमरेटर में भी लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी। मैं यहाँ पर अगर x की जगह 1 लिख दूँ ना तो 1 स्क्वायर 1 में से बन गया 0, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगाया। ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, न्यूमरेटर ऐसे कैसे लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ लिखा f(x) माइनस 2 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, ये पूरी लाइन डिवाइड में थी, इधर लाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये लिमिट इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) यहाँ माइनस 2 इज इक्वल, यहाँ से पाई। x की जगह 1 लिख दो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2, तो ये 0 हो गया, 0 को पाई से मल्टीप्लाई 0, 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये लग गया लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) किसके इक्वल आ गया, 2 के। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन कंप्लीट। उसने यही कहा था कि अगर मैं f(x) के ऊपर लिमिट लगाऊं तो कितना आंसर आएगा, f(x) पर लिमिट लगाओगे तो कितना आंसर आ गया, 2। तो दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, the बड़ा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ एक फंक्शन गिवन है mx स्क्वायर प्लस n nx प्लस m nx क्यूब प्लस m, अगर x 0 से लेस है तो ये टर्म लिखना है, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो ये लिखना है, अगर x 1 से ग्रेटर है तो ये लिखना है। फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज, कह रहा है m और n की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है, डज बोथ। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 1 f(x) एग्जिस्ट। कह रहा है अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 लेता हूँ तब भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंस टू 1 लेता हूँ तो भी वो एग्जिस्ट करता है। कह रहा है m और n की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। ओके बेटा, देखो बेटा दो पार्ट है इसके अंदर। अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 लेता हूँ तब भी वो एग्जिस्ट करता है, x टेंस टू 1 लेता हूँ तो भी वो एग्जिस्ट करता है, गिवन है। तो m और n की वैल्यू बतानी है। देखो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट इक्वल आएगा। तो यहाँ लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल, 0 से लेस, 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल। अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी mx स्क्वायर प्लस n। अगर x 0 से ग्रेटर है, अगर x 0 से बड़ा है तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी n
एक्स प्लस एम। अगर एक्स 0 के साथ इक्वल है, ये देखो एक्स के साथ 0 के साथ इक्वल, देखो यहाँ बन रहा है ना, ये इक्वल का साइन है, तो यही टर्म यहाँ आ जाएगी एन एक्स प्लस एम। एक्स की जगह 0 लिख दो, तो ये 0 हो गया, यहाँ से एन रह गया, इधर एक्स की जगह 0, तो यहाँ पे एम रह जाएगा, इधर भी एक्स की जगह 0, यहाँ से एम रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बन गया एन, इधर से एम, इधर से क्या बन गया एम। टेकिंग फर्स्ट टू, एम और एन दोनों क्या हो गए इक्वल। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करती है तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी, दोनों सेम होगी। अगर एम 1 है तो एन भी 1 होगा, एम 5 है तो एन भी क्या होगा 5। एम और एन की जो भी वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी। ओके, अब इस पर आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 इक्वल 1 प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 इक्वल। ये सारे आंसर है। चलो 1 से छोटा, अगर x 1 से छोटा है तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी एन एक्स प्लस एन। एक्स 1 से ग्रेटर तो यहाँ पर आएगा एन एक्स क्यूब प्लस एन। अगर x 1 के साथ इक्वल है, देखो 1 के साथ इक्वल ये वाली टर्म है, तो यहाँ पर आ जाए एन एक्स प्लस एन। x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ से n 1 प्लस m। यहाँ भी x की जगह 1 पुट कर दो प्लस m, यहाँ भी x की जगह 1 n 1 प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया n प्लस m, यहाँ पर भी क्या आ गया n प्लस m, यहाँ पर भी क्या आ गया n प्लस m, यानी n प्लस m n प्लस m दोनों इक्वल, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लेकिन m और n की जगह आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। अगर मैं x की जगह 1 लेता हूं तो वो लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, और m और n की जगह आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीट। ओके, देखो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1 x 10 माइनस 1 और एक सेकेंड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें। ओके बेटा, इसके साथ लिमिट का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।